हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एमए फोर्थ सेमेस्टर के पेपर थर्ड ए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर यानी फ्रॉम 19 टू 20 सेंचुरी के कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। दोस्तों, ये क्वेश्चंस पेपर में केवल न एमए फोर्थ सेमेस्टर के लिए ही इम्पॉर्टेंट हैं, बल्कि टीजीटी, पीजीटी और अदर एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम 19 टू 20 सेंचुरी। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रोमांटिक मूवमेंट started in English literature with the publication of Dash in 1798। यानी 1798 में जो रोमांटिक मूवमेंट था वो इंग्लिश लिटरेचर में स्टार्ट हुआ था विद द पब्लिकेशन ऑफ, यानी किस पब्लिकेशन के साथ रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लिरिकल बैलेड्स, ऑप्शन सी। आइए लिरिकल बैलेड से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो दोस्तों, ये जो लिरिकल बैलेड्स है एक जॉइंट वर्क है, और किसका जॉइंट वर्क है? विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज का। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दें, इस लिरिकल बैलेड्स में कुल मिलाकर 23 पोएम्स हैं, यानी टोटल 23 पोएम्स है, जिसमें से जो 19 पोएम हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ की हैं और बाकी की जो पोएम्स हैं वो एस.टी. कॉलरिज के द्वारा लिखी गई हैं। दोस्तों, लिरिकल बैलेड्स जिस पोएम से शुरू होता है उस पोएम का नाम है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। ये जो पोएम है एस.टी. कॉलरिज के द्वारा लिखी गई, और लिरिकल बैलेड्स की जो आखिरी पोएम है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की है, टिंटर्न एबी। इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर और अगला क्वेश्चन रीड करते हैं। डैश रोट पोएम्स, यानी किसने कविताएं लिखी, किसके बारे में लिखी? मिथिकल कैरेक्टर्स के बारे में एंड थीम्स के बारे में। तो वो कौन सा राइटर है जिसने मिथिकल कैरेक्टर्स और थीम्स के बारे में कविताएं लिखी? तो दोस्तों, उस राइटर का नाम है जॉन कीट्स। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। द रोमांटिक पीरियड बिगिंस इन 1785। रोमांटिक पीरियड की शुरुआत 1785 में हुई एंड एक्सटेंड टू अराउंड डैश, और लगभग ये आगे विस्तारित हुआ। तो रोमांटिक पीरियड की शुरुआत 1785 में हुई और ये कहाँ तक गया? तो ये गया था 1832 तक, यानी 1832 तक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन ऑफ नेक्स्ट। द विक्टोरियन पीरियड बिगिंस इन 1832। विक्टोरियन पीरियड की शुरुआत 1832 को हुई एंड एक्सटेंड टू अराउंड, और ये लगभग आगे कहाँ तक विस्तारित हुआ, कहाँ तक पहुँचा? तो ये जो विक्टोरियन पीरियड है वो पहुँचा 1901 तक, 1901 तक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब है। चलिए बढ़ते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है, डैश इज लिटरेरी मूवमेंट दैट केम एज द रिएक्शन टू 18th सेंचुरी द एज ऑफ रीज़न। तो ये जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है कि इनमें से कौन एक साहित्यिक आंदोलन है जो 18वीं शताब्दी एज ऑफ रीज़न की प्रतिक्रिया के रूप में आया। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है रोमांटिसिज्म, ऑप्शन बी। ये जो द एज ऑफ रीज़न है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये जो एज ऑफ रीज़न है इसको हम एनलाइटनमेंट के रूप में भी जानते हैं, यानी इसका जो दूसरा नाम है एज ऑफ रीज़न का वो है एनलाइटनमेंट। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
डैश इज नॉट द फीचर ऑफ द रोमांटिक पीरियड। नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा फीचर है जो रोमांटिक पीरियड में नहीं है? तो रोमांटिक पीरियड में जो फीचर नहीं है उस फीचर का नाम है द एज ऑफ प्रोज। बाकी ये 3 जो ऑप्शन हैं ए, बी, सी, ये रोमांटिक पीरियड के फीचर हैं। ऑप्शन डी जो है एज ऑफ प्रोज, ये रोमांटिक पीरियड का फीचर नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अब कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एस.टी. कॉलरिजिस बायोग्राफिया लिटरेरिया इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क्स ऑफ इंग्लिश लिटरेरी डैश। तो ये जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एस.टी. कॉलरिज की बायोग्राफिया लिटरेरिया अंग्रेजी साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है। तो अंग्रेजी साहित्य की वो कौन सी कृति है? वो है क्रिटिसिज्म, यानी इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डैश इज रिमेंबर्ड मतलब किसको याद किया गया? फॉर हिज रोमांटिक वर्स, अपने रोमांटिक वर्षों के लिए किसको याद किया जाता है? लाइक रोमांटिक वर्स कौन कौन सी हैं? और टू द वेस्ट विंड एंड द मास्क ऑफ एनार्की। तो कौन है उस राइटर का नाम पूछा गया है। तो आइए सबसे पहले आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पी.बी. शैली। दोस्तों पी.बी. शैली का जो पूरा नाम है वो है पर्सी बक्सी शैली। तो ये जो ऑड टू द वेस्ट विंड है, ऑड टू द वेस्ट विंड आपको पता है पी.बी. शैली के द्वारा लिखी गई है। ये एक ओड है, 1819 में ये लिखी गई और 1820 में ये पब्लिश्ड हुई। अब बात करते हैं द मास्क ऑफ एनार्की के बारे में। तो ये जो मास्क ऑफ एनार्की है एक ब्रिटिश पॉलिटिकल पोएम है जो 1819 में लिखी गई थी। आई होप पी.बी. शैली से कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन है आपका उसको रीड करते हैं। डैश इज वन ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएम्स एंड एलिजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स बाय पी.बी. शैली। यानी कौन सी कविता उनकी बेहतरीन कविताओं में से एक है और पी.बी. शैली के द्वारा जॉन कीट्स की मृत्यु पर एक शोक गीत है। तो आइए पहले जवाब जानते हैं, आंसर जानते हैं। आंसर है ऑप्शन बी एडोनिस। और एडोनिस के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। तो दोस्तों आपको इतना पता है कि ये जो एडोनिस है जॉन कीट्स की मृत्यु के ऊपर पी.बी. शैली के द्वारा लिखी गई एक शोक गीत है, एक पास्टोरल एलेजी है। 1821 में ये लिखी गई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। डैश इज अ पोएटिक ड्रामा ऑन द ग्रीक प्रोमेथियस मिथ। इट शोज द विक्ट्री ऑफ लव ओवर हेट्रेड एंड रिवेंज। इनमें से कौन ग्रीक प्रोमेथियस मिथक पर आधारित एक काव्य नाटक है? यह घृणा और बदले की भावना पर प्रेम की जीत को दर्शाता है। तो उस नाटक का नाम आपको बताना है। उस नाटक का नाम है प्रोमेथियस अनबाउंड। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों ये जो प्रोमेथियस अनबाउंड है ये 4 एक्ट लिरिकल ड्रामा है, यानी 4 एक्ट में लिखा हुआ एक लिरिकल ड्रामा है जो पी.बी. शैली के द्वारा 1820 में पब्लिश्ड किया गया था। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। डैश इज अ क्राई ऑफ इम्पेशेंस एट अ क्रुएल्टी ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका कह रहा है इनमें से कौन दुनिया की क्रुएल्टी यानी क्रूरता पर अधीरता की चीख या पुकार है। इम्पेशेंस का मतलब होता अधीरता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉर्ड बायरन वॉज अ रोमांटिक पोएट। तो लॉर्ड बायरन एक रोमांटिक कवि थे एंड सैटरिस्ट
और एक व्यंग्यकार थे। हु इन रियल लाइफ वॉज अ डैश पोएट, और रियल लाइफ में ये कैसे कवि थे। तो लॉर्ड बायरन अपने रियल ज़िंदगी में, रियल लाइफ में रिवोल्यूशनरी कवि थे, यानी एक क्रांतिकारी कवि माने जाते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है आपका, डैश वॉज द लिटरेरी क्रिटिक हु रोट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर विद हिज सिस्टर मैरी लैम्ब। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका चार्ल्स लैम्ब, ऑप्शन सी। और क्वेश्चन कह रहा है कि डैश वॉज द लिटरेरी क्रिटिक, कौन सा लिटरेरी क्रिटिक है, हु रोट, जिसने लिखा टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। तो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर किसने लिखा, तो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर लिखा था आपका चार्ल्स लैम्ब ने, विद हिज सिस्टर मैरी लैम्ब, अपनी बहन मैरी लैम्ब के साथ। दोस्तों आइए मैरी लैम्ब से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। मैरी लैम्ब ये दोस्तों पागल हो जाती है और इन अ फिट ऑफ हर एंगर मैडनेस, अपने पागलपन की अवस्था में ये अपनी माँ की हत्या कर देती है, ये अपनी माँ को मार डालती है। तो चार्ल्स लैम्ब का जो जीवन था वो बहुत ही दुख में बीता, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश फोकसेस ऑन बेनेट फैमिली एंड द सर्च ऑफ बेनेट डॉटर्स फॉर सुइटेबल हस्बैंड। तो ये क्वेश्चन कह रहा है आपका कि कौन है जो फोकस करता है बेनेट फैमिली के ऊपर, एंड सर्च ऑफ बेनेट डॉटर, और बेनेट डॉटर की वो सर्च करता है, तलाश करता है फॉर सुइटेबल हस्बैंड, एक अच्छे हस्बैंड्स के लिए कौन है। तो उस बंदे का आपको ये पहले तो नॉवेल पूछा है कि कौन सा वो नॉवेल है जो बेनेट फैमिली पर फोकस करता है और बेनेट डॉटर की उसमें तलाश की जाती है उनकी शादियां कराने के लिए। तो इस नॉवेल का नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों ये प्राइड एंड प्रेजुडिस जो नॉवेल है वो जेन ऑस्टिन का सेकंड नॉवेल है, ध्यान रखिए। प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टिन का सेकंड नॉवेल है जो 1813 में पब्लिश्ड हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इमा पब्लिश्ड इन 1815 by डैश इज अबाउट अ मिसमैचिंग रोमांस एंड मिस एडवेंचर्स ऑफ द मेन कैरेक्टर्स एमा वुडहाउस। तो ये जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है कि इमा जो है वो पब्लिश्ड हुआ था 1815 में बाई, तो किसके द्वारा पब्लिश्ड हुआ था। इज अबाउट मिसमैचिंग रोमांस, ये मिसमैचिंग रोमांस के बारे में लिखा गया। मिस एडवेंचर्स का मतलब दुर्गति ऑफ द मेन कैरेक्टर एमा वुडहाउस, जो मेन कैरेक्टर इसमें एमा वुडहाउस, उसकी दुर्गति हुई। और तो ये जो कैरेक्टर है ये कहाँ का है, और ये जो एमा है, ये नॉवेल जो है वो किसके द्वारा लिखा गया। तो आई होप इसका आंसर आपके पास होगा, ऑप्शन डी है जेन ऑस्टिन।